हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का जेक बोर्ड क्लास 9 का प्रथम साधिक परीक्षा का मॉडल क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए सेशन 2021-22 है, यानी कि इसी बार का है और ये सेट 1 है। सेट 2 भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। और आप देख सकते हैं कक्षा यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, विषय हिंदी ए है, हिंदी बी भी है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। समय देखिए यहाँ पर 1 घंटा और 30 मिनट, यानी कि टोटल 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा और पूर्णांक 40 है और टोटल प्रश्नों की संख्या भी 40 है। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिया हुआ है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हिंदी में यहाँ पर सबसे पहले एक अनसीन पैसेज है, यहाँ पर एक गद्यांश, इसको पढ़ना है। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं? पहला ऑप्शन देखिए धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्योहार, दूसरा महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्योहार, तीसरा देखिए नववर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्योहार और चौथा देखिए इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नववर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्योहार के समय किसान आनंदित हो जाते हैं। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कौन से त्योहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं? पहला ऑप्शन देखिए धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्योहार, दूसरा ऑप्शन है महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्योहार, तीसरा देखिए नववर्ष मनाने का त्योहार और चौथा देखिए इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्योहार हमारे मन में देशभक्ति का भावना उत्पन्न कर देता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, सभी त्योहार का लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन देखिए उनमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना, दूसरा ऑप्शन देखिए धार्मिक प्रचार प्रसार, तीसरा देखिए अनुशासनहीनता के साथ खुशी मनाना, ऑप्शन डी देखिए समाज को दिग्भ्रमित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उनमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दें। पहला ऑप्शन देखिए नववर्ष का महत्व, दूसरा देश प्रेम का महत्व, तीसरा त्योहारों का महत्व और चौथा इनमें कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, त्योहारों का महत्व। इसमें त्योहारों का महत्व के बारे में बताया गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। उमंग शब्द का पर्यायवाची है, तो उमंग का पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन देखिए खुशी, दूसरा उल्लास, तीसरा देशभक्ति और चौथा है सराबोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उत्साह। ओके, उमंग का पर्यायवाची उत्साह होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 6 से लेकर 10 तक के लिए कुछ क्वेश्चन है। पहले ये जो कविता है इसको पढ़ लेना है, इसी के आधार पर क्वेश्चन का आंसर देना है। कविता को आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कवि को अकेले में किसकी याद आती है? पहला ऑप्शन देखिए माँ की, दूसरा पिता की, तीसरा भाई बहनों की, चौथा दोस्तों की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, माँ की याद आती है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, नाज नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ। तो देखिए नाज नखरे उठाना, इसका अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन देखिए प्रेम करना, दूसरा हर किसी की इच्छा पूरी करना, तीसरा ऑप्शन है शरारती बनाना और चौथा ऑप्शन देखिए नाजुक बनना। यहाँ पर बनाना लिखा हुआ, एक्चुअल में ये बनाना नहीं होगा, शरारती बनना होना चाहिए, लेकिन इसका एक्चुअल में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन दूसरा देखिए हर किसी की इच्छा पूरी करना को कहा जाता है नाज नखरे उठाना, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी? पहला ऑप्शन देखिए जल्दी जल्दी दूध पियो, दूसरा दूध पियो नहीं तो कमजोर हो जाओगे, तीसरा देखिए बेटा मेरा शेर बनेगा और चौथा देखिए बेटा मेरा अफसर बनेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, बेटा मेरा शेर बनेगा, यह कहकर माँ कवि को दूध पिलाती थी, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी? पहला ऑप्शन देखिए उसका मजाक उड़ाती थी, दूसरा उसे डरपोक समझती थी, तीसरा उसे डांटती थी, चौथा अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, अपने ममता भरी आंचल में छुपा लेती थी, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दे। तो प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक देना है। पहला ऑप्शन देखिए माँ का प्यार, दूसरा माता का आंचल, तीसरा माँ की ममता, चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर तो लगभग सब सेम ही लग रहा है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर चौथा को कर देते हैं उपयुक्त सभी। माँ का प्यार या फिर माता का आंचल या माँ की ममता सेम ही है, इसे नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या ला देता है
उसे खालिस्तान कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा रूढ़ और चौथा यौगिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, उपसर्ग कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, सुनारीन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिए सुनारीन शब्द में प्रत्यय बताना है। पहला ऑप्शन देखिए आई, दूसरा आइन, तीसरा इन और चौथा इन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा इन है, तो तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। एक्चुअल में दोनों में से एक में इन होना चाहिए था, एक में कुछ और ही देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा दोनों सही हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, आकाश का सही पर्यायवाची है। तो आकाश के पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन देखिए पक्षी, दूसरा गगन, तीसरा धरती, चौथा आग। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा, गगन। आकाश को गगन कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सीता आम खाती है वाक्य में ने परसर्ग के प्रयोग में कौन सा परिवर्तन होगा? तो देखिए पहला ऑप्शन है सीता ने आम खाए, दूसरा सीता ने आम खाया, तीसरा सीता आम को खाती है, चौथा सीता ने आम नहीं खाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सीता ने आम खाया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की ओर। 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द। तो देखिए 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 4 लीटर, दूसरा 4, तीसरा लीटर और चौथा दूध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक्चुअली में देखिए पहला सही होगा 4 लीटर। ओके, 4 लीटर इसका सही आंसर होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर की ओर। राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो देखिए राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। पहला ऑप्शन देखिए सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य और चौथा उपवाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सरल वाक्य है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 17 नंबर, मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। पहला ऑप्शन है सरल, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्र और चौथा उपवाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर देखिए और जुड़ा हुआ है तो संयुक्त वाक्य है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 9 तो 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन देखिए बेईमानी करना, दूसरा खड़े रहना, तीसरा भाग जाना, चौथा बैठ जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, भाग जाना। इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। अब तो 1-2 क्लास से ही इसको पढ़ते आ रहे होंगे। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है, लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन देखिए लड़के अच्छे हैं, दूसरा लड़कियां अच्छी है, तीसरा लड़की अच्छी है और चौथा लड़की में अच्छाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। यहाँ पर देखिए लड़का है इसलिए लड़के अच्छे हैं बन जाएगा। यहाँ पर लड़कियां का बात हो रहा है तो ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर, विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए विशेषण, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा विशेष्य, चौथा विशिष्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, विशेष से कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर की ओर। यहाँ पर देखिए 21 नंबर से पहले यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। 21 नंबर का गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट 21 नंबर देखते हैं। प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन देखिए कबीरदास, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा है रैदास और चौथा है सूरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कबीरदास। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर की ओर। मनुष्य किसे ढूंढ रहा है? पहला ऑप्शन देखिए धन को, दूसरा प्रसिद्धि को, तीसरा ऐश्वर्य को और चौथा ईश्वर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ईश्वर को ढूंढ रहा है। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 23 नंबर की ओर। वैराग का मतलब है, तो वैराग का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन देखिए विरागी, दूसरा ऑप्शन है वैराग्य, तीसरा देखिए विहार और चौथा है विराजमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वैराग्य कहा जाता है, वैराग्य। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पद में किन 2 तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं? पहला ऑप्शन देखिए काबा काशी, दूसरा काबा कैलाश, तीसरा मक्का कैलाश, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, काबा कैलाश 2 तीर्थ स्थल का नाम आया है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला 25 नंबर की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तो देखिए सब सांसों में श्वास का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन देखिए ईश्वर सभी जीव में कण कण में रहते हैं, दूसरा ऑप्शन देखिए ईश्वर कहीं नहीं रहते हैं, तीसरा हम सांस लेते हैं, चौथा सांस लेने में हमें तकलीफ होती है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर की ओर। मानसरोवर में कौन विहार करते हैं? पहला ऑप्शन देखिए मछलियाँ, दूसरा ऑप्शन है हंस, तीसरा मगरमच्छ और चौथा मनुष्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हंस। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर, कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 1398 ईस्वी काशी में, दूसरा ऑप्शन 1398 ईस्वी बनारस में, तीसरा 1298 ईस्वी मथुरा में और चौथा ऑप्शन देखिए 1298 ईस्वी उज्जैन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1398 ईस्वी काशी में कबीरदास का जन्म हुआ था। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है? पहला ऑप्शन देखिए बीजक, दूसरा साहित्य लहरी, तीसरा काव्य रसायन और चौथा रामायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बीजक। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर, पखापखी का क्या अर्थ है? पखापखी का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन देखिए लड़ाई झगड़ा, दूसरा सुख दुख, तीसरा सगुण निर्गुण और तीसरा है पक्ष विपक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पक्ष विपक्ष। ये क्वेश्चन तो पहले भी कहीं आई थिंक और कहीं पूछा जा चुका है सेम क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं 30 नंबर की ओर। संसार को किसके समान बताया है? तो देखिए संसार को किसके समान बताया है। पहला ऑप्शन देखिए हाथी के समान, दूसरा चींटी के समान, तीसरा कुत्ते के समान और चौथा बिल्ली के समान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कुत्ते के समान। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से कुछ गद्यांश से इसको पढ़ना है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देना है। गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती है? पहला ऑप्शन देखिए रोटियां, दूसरा भूसा, तीसरा चोकर और चौथा खल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रोटियां। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लड़की के पिता का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है गया, दूसरा जोरी, तीसरा भैरव और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, भैरव। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर की ओर। सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? तो सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी बताना, उस बच्ची के साथ कैसा व्यवहार करती थी। पहला ऑप्शन देखिए उससे स्नेह करती थी, दूसरा उसे मारती थी, तीसरा उसे घर के बाहर निकाल देती थी और चौथा उससे बात नहीं करती थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, उसे मारती थी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला 34 नंबर की ओर। यहाँ पर देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? पहला ऑप्शन देखिए वे दिन भर जोते जाते और डंडे खाते थे, दूसरा ऑप्शन देखिए वे दिन भर आराम करते थे, तीसरा देखिए वे दिन भर खाना खाते थे, चौथा दिन भर सोते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वे दिन भर जोते जाते थे और डंडे खाते थे। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर की ओर। उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है? तो दो बैलों की कथा का लेखक को बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा राहुल साकृत्यानन और तीसरा देखिए जाकिर हुसैन और चौथा है चपला देवी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, प्रेमचंद इनके राइटर हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर की ओर। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी? पहला ऑप्शन देखिए चौड़ी में, दूसरा चौड़ी में, तीसरा चोंगी में, चौथा चोंगी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चौड़ी में। ओके, बस थोड़ा सा साउंड अलग अलग लग रहा है, स्पेलिंग अलग अलग है, लगभग एक ही जैसे सुनाई दे रहा है, इसको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा चौड़ी। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 37 नंबर, लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया? पहला ऑप्शन देखिए मील, 1.5 मील, दूसरा 1 मील, तीसरा है 2 मील, चौथा 3 मील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ओके, मील 1.5 मील, यानी कि करीब 1 या 1.5 मील आगे गलत रास्ते पर चला गया था। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर की ओर। शेखर विहार मेंकजूर बहुवचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पोथियां थी? तो पहला ऑप्शन देखिए 101, दूसरा 102, तीसरा 103 और चौथा 105। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 103। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 39 नंबर की ओर। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों के किस कारण बिछड़ गया? पहला ऑप्शन देखिए लेखक आराम करने लगा, दूसरा लेखक आगे नहीं जाना चाहता था, तीसरा लेखक का घोड़ा धीमी चलने लगा और रास्ता भटक गया, चौथा देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, लेखक का घोड़ा धीमी चलने लगा और रास्ता भटक गया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 40 नंबर की ओर। ये हमारा इस मॉडल क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है।
40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाता है? पहला ऑप्शन देखिए यशोदा की, दूसरा कृष्ण की, तीसरा गोपियों की और चौथा बलराम की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, श्री कृष्ण की याद दिलाती है। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन हिंदी का जैक बोर्ड क्लास 9 का यहाँ पर सोल्यूशन किए हैं। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।